पूत कपूत सुने हैं यारो, माता नहीं कुमाता। हर घर में लोग इसका मतलब तो जानते ही होंगे, है ना। बच्चा चाहे जितना भी उपद्रवी हो, जितना ही नकारा निकम्मा हो, पर माँ जो होती है उसका बहुत बड़ा दिल होता है। पर सौतेली माँ के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता, कोई भी कहावत नहीं है सौतेली माँ के ऊपर। लेकिन इन दिनों एक सौतेली माँ जो है फिर से चर्चाओं में आ गई हैं और लगातार जो है चर्चाओं में बनी हुई हैं। कहाँ तो वो मीडिया और फैंस की नज़रों में एक संस्कारी बहू के तौर पर जानी जाती थी, और कहाँ इन दिनों वो एक ऐसी सौतेली माँ के रूप में जानी जा रही हैं जिसे लोग देखना तक पसंद नहीं करते। अब इमेज को तो धक्का लगना ही था, इमेज तो डैमेज होनी ही थी। बहुत हद तक रूपाली गांगुली की इमेज जो है वो डैमेज हो गई, क्योंकि उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा जो है वो अपने पोस्ट में लगातार अपनी सौतेली माँ के बारे में लिखती आ रही थी। वैसे उन्होंने कई साल पहले एक पोस्ट डाली थी रूपाली गांगुली के बारे में, हालांकि वो वायरल जो है वो कुछ दिनों से हुई, और जब से वो वायरल हुई है ना, तब से लोगों के दिमाग में रूपाली गांगुली की एक अलग ही छवि तैरने लगी है। भाई संस्कारी बहू एक ऐसी माँ साबित होगी, दूसरी औरत के तौर पर रहेगी, किसी को अंदाज़ा नहीं था। तो अब जो है उनकी संस्कारी बहू वाली इमेज जो है वो बहुत खतरे में पड़ गई है, और अपनी इस इमेज को खतरे में पड़ता हुआ देखने के बाद रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी के खिलाफ एक्शन ले लिया है, मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया है, और 50 करोड़ रुपए मानहानि के तौर पर जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब ऐसे में जो है ईशा वर्मा जो अब तक आरोप लगा रही थी, भाई वो भी डर गई। वो भी 50 करोड़ रुपए इतना बड़ा अमाउंट है, तो अब उन्होंने अपना अकाउंट जो है प्राइवेट कर दिया है, जिस पर तकरीबन 50,000 फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी कह लीजिए वो मौजूद थे, लोग उन्हें फॉलो करते थे। अब वो इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ईशा वर्मा ने एक तरह से हाइड कर दिया है लोगों के लिए, तो लोगों को कुछ दिख नहीं रहा। पहले जहां रूपाली गांगुली अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा को फॉलो करती थी, उन्होंने कुछ दिन पहले से ही फॉलो करना बंद कर दिया। भाई ऐसे में कौन ही फॉलो करता है जब आपको पता है कि आपके बारे में ही वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलने वाले हैं जिससे आपको मिर्ची लगेगी, तो लोग जो है इग्नोर करते हैं। रूपाली गांगुली पहले तो चुप रहीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि सर के ऊपर से पानी लगातार जा रहा है तो फिर उनका चुप रहना मुश्किल हो गया, और फिर उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा। कौन सही है कौन गलत है ये कह पाना देखिए मुश्किल है, लेकिन ईशा वर्मा ने जो जो आरोप लगाए हैं वो आपको फटाफट बता देते हैं। ईशा वर्मा ने आरोप लगाया है कि रूपाली गांगुली की वजह से ही उनकी मां और उनके पिता अश्विन का तलाक हुआ था। जब भी रूपाली गांगुली न्यू जर्सी आती थी तो वो उस बिस्तर पर सोती थी जहां पर उनके माँ बाप सोते थे, यानी उनका बेड इस्तेमाल करती थी। इतना इन सब के बाद भी ये कहा गया कि रूपाली गांगुली जो है वो अश्विन को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है और उन्हें अपनी दोनों बेटियों से मिलने तक नहीं देती। ये सारे आरोप जो हैं बहुत संगीन आरोप हैं जो ईशा वर्मा ने रूपाली गांगुली पर लगाया। रूपाली गांगुली ने कुछ समय तक तो जवाब देना ठीक नहीं समझा, उन्हें लगा कि बात आई गई हो जाएगी, लेकिन ईशा वर्मा ने तो जैसे ठान लिया था कि वो रूपाली गांगुली का असली चेहरा कह लीजिए वो लोगों के सामने लेकर आएंगी, और उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था, और उस वीडियो में वो काफ़ी इमोशनल थी, और उन्होंने इमोशनल होके अपने दिल की बात लोगों के साथ साझा की। और जब लोगों ने ये वीडियो देखी और लोगों ने देखा कि उनकी बात में उन्हें सच्चाई नज़र आ रही है, तो फिर लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया रूपाली गांगुली का। और जब रूपाली गांगुली को लगा कि बस यार बहुत हो गया, अब तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, इतनी बेइज्जती तो ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कानूनी सहारा लिया। कुछ बोलने से ज़्यादा जो है कानूनी सहारे के ज़रिए आगे बढ़ना उन्हें ठीक लगा। खैर ये भी अच्छी बात है कि वो अपना पक्ष जो है वो जनता के सामने नहीं बल्कि कोर्ट के सामने रखना चाहती हैं, और कोर्ट ही जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जो है वही सब कुछ है। तो वहाँ अगर आपने अपनी अर्जी डाल दी है, आपने अपना मुकदमा वहाँ रख दिया है, तो समझ लीजिए कि देर सवेर जो है सामने रिजल्ट
आ ही जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। जो लोग अभी तक ईशा वर्मा को सही, रूपाली को गलत, या फिर रूपाली को सही, ईशा वर्मा को गलत समझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ और वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। वैसे आप सब बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ईशा वर्मा झूठ बोल रही हैं या फिर रूपाली गांगुली जो हैं वो डोमिनेटिंग नेचर की हैं और ऐसा कुछ कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर अनुपमा के सेट से उनके कोई स्टार जो हैं वो दबी जुबान पर ये शिकायत तो करते रहे हैं कि रूपाली गांगुली जो है वो बहुत डोमिनेटिंग रही हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग रूपाली गांगुली को गलत कह रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है रूपाली गांगुली के सपोर्ट में भी आ गए हैं। तो आप सपोर्ट में हैं या फिर आप विरोध कर रहे हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा।